आज हम आसान तरीके से सिंपल कुर्ती की कटिंग करना बताएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 मीटर फैब्रिक ले लिया है जो कि प्योर कॉटन की है। और देखिए इस तरीके से हमने 3 मीटर कुर्ती के लिए लिया है क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है 33 इंच की है। अगर आप 42 इंच की चौड़ाई वाले फैब्रिक को लेते हैं तो आपका 2.5 मीटर में आराम से एक कुर्ती बन जाएगी। क्योंकि इसकी चौड़ाई थोड़ी सी छोटी है तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से 3 मीटर फैब्रिक को लिया है। तो फ्रेंड्स इससे पहले मैं संजीता, स्वागत है आपको स्टिच बाय संजीता पर। तो देखिए जितना भी हमारा लंबाई है उसको हमें इस तरीके से डबल में फोल्ड कर लेना है और 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगने पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हमें यहाँ पर कुर्ती चाहिए 42 इंच की, तो हमने यहाँ पर 44 इंच पे इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करके रखा हुआ है। देखिए इस तरीके से हमने रखने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट करके यहाँ से अलग कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने कटिंग कर लिया है। अब देखिए इसे हम इस तरीके से अच्छी तरीके से बिछा कर रख लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से सेट करके रख लिया है। भी आप 36 साइज से बड़े साइज में बना रहे हैं तो इस तरीके से आपको कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम हाफ इंच पे एक मार्क करेंगे और इस मार्क को हम सीधा कर लेंगे। आप जब भी 36 से हैवी चेस्ट के लिए कुर्ती की कटिंग कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से कटिंग करना है। इससे आपका कुर्ती की फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। तो देखिए इस तरीके से हमें मार्क को कर लेना है। अभी इसी लाइन के ऊपर से हमें इंची टेप को रखना है और सारे मार्क को करना है। तो जैसे कि ये 40 साइज की चेस्ट है तो 40 साइज में हमें किस तरीके से मार्किंग करना है। तो देखिए यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है, इस तरीके से रखेंगे। और आर्म होल के लिए हम यहाँ पर बैक नेक जो है हमारा 6 इंच है तो हम यहाँ पर 6.75 इंच पे आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। और यहाँ पर देखिए हमारा बस्ट पॉइंट जो है 11 इंच है, तो 11 इंच है, हम हाफ इंच प्लस करेंगे और 11.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से कमर के लिए हम 15 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से देखिए हिप के लिए हमें 21 इंच पे मार्क करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर 21 इंच पे इस तरीके से मार्क को लगा लिया है। अब इन मार्कों को हमें इस तरीके से सीधा कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें सारी लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब इस लाइन के ऊपर से हमें अपर चेस्ट के लिए मार्किंग करना है। तो जैसे कि अपर चेस्ट है हमारा यहाँ पर 36 इंच, तो 36 इंच की चौथाई भाग हुआ 9 इंच। 9 इंच पे हमें 0.75 इंच इस तरीके से एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए मार्किंग करेंगे लूजिंग के लिए। यानी कि टोटल जो 36 में हमें 3 इंच की लूजिंग देनी है, तो इस तरीके से हम चौथाई भाग करेंगे और 0.75 इंच हम इस तरीके से लूजिंग दे देंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए हम छोड़ेंगे इस तरीके से। अब देखिए बस्ट है हमारा 40 इंच, तो 40 के चौथाई भाग हुआ 10 इंच, तो 10 इंच में हम यहाँ पर हाफ इंच लूजिंग देंगे। 1.5 इंच हम यहाँ पर मार्जिन के लिए लगा लेंगे। तो हाफ इंच अगर हम यहाँ पर लूजिंग देते हैं तो टोटल में हमारा 2 इंच की लूजिंग हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए कमर के लिए भी हमें इस तरीके से मार्क करना है। तो कमर है हमारा यहाँ से, तो देखिए यहाँ से हमारा कमर की जो चौड़ाई मार्किंग है वो है 34 इंच, तो 34 का चौथाई भाग हो 8.5 इंच और यहाँ से हम 0.75 इंच लूजिंग देंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पर एक मार्जिन के लिए लगा लेंगे। और हिप है हमारा 42 इंच, तो 42 इंच का हाफ हुआ, फोर्थ पार्ट हुआ 10.5 इंच, तो 10.5 इंच पे हम इस तरीके से मार्क करेंगे। और यहाँ से हमें देखिए 0.75 इंच पे लूजिंग देंगे और 1.5 इंच इस तरीके से मार्जिन के लिए मार्किंग कर लेंगे। अब इन पॉइंटों को हमें इस तरीके से मिलाना है। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से अगर आप मार्किंग करते हैं तो आपका आर्म होल में कभी भी झोल नहीं आएगी और बस्ट साइज जो है आपका बिल्कुल अच्छी तरीके से फिटिंग आएगी। कभी भी ज़्यादा छोटा या बड़ा नहीं होगा, क्योंकि अपर चेस्ट और बस्ट साइज में अगर 2 इंच की लूजिंग गैप होता है तो आपको सीधे में कोई भी तरह की कटिंग कर सकते हैं। पर अगर 2 इंच से ज़्यादा आपका अपर चेस्ट और फुल बस्ट में गैप है तो आपको इसी तरीके से कटिंग करना है। इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपका आर्म होल में झोल नहीं आएगी और फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आएगी। तो अब देखिए बैक गला जो हमारा यहाँ पर हम रखने वाले हैं वो है 5 इंच की हम रखेंगे। तो 5 इंच को रखेंगे तो हमारा जो फुल शोल्डर है वो है 14
हाफ इंच यानी कि 7.25 इंच, और यहाँ से हमें 1 इंच माइनस करना है तो 6.25 इंच पे मार्क करेंगे, और यहाँ पर भी हमें 6.25 इंच पे मार्क कर देंगे, और अंदर की ओर हाफ इंच बढ़ाते हुए एक मार्क करेंगे और बाहर की ओर हाफ इंच पे एक मार्क करेंगे। और देखिए इस तरीके से हमें इन पॉइंटों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ से भी हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से फ्रंट वाली जो हमारा मार्क है, यहाँ से देखिए ये 6 इंच आ रहा है, तो इस तरीके से हम फ्रंट की गोलाई दे देंगे आर्म होल के लिए, और बैक में भी हम इस तरीके से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। इस तरीके से हमने फ्रंट और बैक दोनों की आर्म होल की गोलाई हमने दे दी है। तो इस तरीके से मार्किंग कर लेने के बाद अब देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ से की चौड़ाई के लिए मार्किंग करना है, तो मैं यहाँ पर 3 इंच पे मार्क करूँगी इस तरीके से। और यहाँ से देखिए हमें 5 इंच पे इस तरीके से मार्क करना है, और इसकी चौड़ाई भी हम यहाँ से 3 इंच की रखेंगे, और इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे, और यहाँ से हम इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे, इस तरीके से गोलाई दे देंगे। तो इस तरीके से गोलाई देने के बाद देखिए फ्रंट नेक की गोलाई हम बाद में जब कटिंग करेंगे तब हम इसकी नेक की कटिंग कर सकते हैं, चाहे फ्रंट नेक आपका 6 इंच 5 इंच जो भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से हम आर्म होल की चेक कर लेंगे, तो देखिए ये हमारा बिल्कुल बराबर सी आ रही है। अगर आपका आर्म होल थोड़ा सा छोटा बड़ा हो रहा है तो आपको हल्की सी ऊपर की ओर चढ़ाते हुए मार्क करना है। तो मेरा यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा इस तरह से आर्म होल आ रहा है, तो हम हल्की सी ऊपर की ओर मार्क करेंगे और आर्म होल की कटिंग करेंगे। कटिंग को हम स्टिच करते वक्त हल्की सी कट करेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने नीचे के घेरे को किस तरीके से मार्किंग करना है। तो देखिए यहाँ से हम इस तरीके से, तो देखिए नीचे के घेरे को हमने हल्की सी ए लाइन में रखना है। तो इस तरीके से हम फैब्रिक को अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे, और अगर आप स्ट्रेट रखना चाहते हैं तो आपको इसी तरीके से स्ट्रेट मार्किंग कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पर देखिए इसकी घेरा जो है 14 इंच की है, तो यहाँ से जितना भी आ रहा है यहाँ से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 14 इंच पे मार्किंग इस तरीके से कर लेना है, और यहाँ से हमें यहाँ तक मिला लेना है और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से हमने कुर्ती की कटिंग करना बताया है, और इसका फिटिंग जो है ना बहुत ही अच्छी आती है, क्योंकि हमने यहाँ पर अपर चेस्ट और बस्ट की दोनों की मार्किंग अलग अलग से की है। तो इसका फिटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ना ही आर्म होल में आपकी झोल आएगी। तो इस तरीके से आपको मार्क कर लेनी है, और देखिए इस तरीके से मार्किंग करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें हल्की सी सबसे पहले यहाँ से कट करना है, और बैक पार्ट को हम पहले कट करेंगे, फिर हम फ्रंट पार्ट को कट करेंगे। आप चाहे तो एक एक पार्ट को भी कट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम बैक पार्ट को कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ से हल्की सी ऊपर चढ़ाती हुई इस तरीके से आर्म होल की कटिंग किया है, और इस तरीके से सारी मार्जिन के ऊपर हमें इस तरीके से कट कर लेना है पूरे में। तो देखिए इस तरीके से हमने पूरी कट कर ली है। अब यहाँ से देखिए हमें छोटी छोटी सी नोजिस लगा लेनी है, जिससे कि हमें स्टिचिंग करते वक्त हमें पता चले कि कौन सा हमारा कौन सा पॉइंट है। तो इस तरीके से सारी पॉइंट के ऊपर इस तरीके से कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है। अब बैक पार्ट को हम यहाँ से हटा लेंगे, और फ्रंट पार्ट को हम इस तरीके से रखेंगे, और देखिए यहाँ से हमें इस पार्ट को कट करके अलग कर लेना है। तो फ्रंट पार्ट को हमें बड़ा नहीं कट करना है, तो इस तरीके से कट कर लेंगे, और आर्म होल की कटिंग भी हम यहाँ से कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने आर्म होल की कटिंग कर ली है। तो फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग हमने कंप्लीट कर ली है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ से स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें देखिए इस तरीके से आर्म होल के ऊपर से हमें मेजरमेंट लेना है।
तो इस तरीके से हम आर्म होल को रखेंगे, बैक आर्म होल को अच्छी तरीके से सेट करते हुए रखेंगे और इंची टेप को हमें लेना है और यहाँ पर रखते हुए इस तरीके से तिरछे में हमें चेक करना है। तो देखिए ये हमारा 9.25 इंच आ रहा है। तो इस तरीके से हमें चेक कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके रखे थे इसी से हमें स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें इसे 4 फोल्ड करके बिछाते हुए रखना है और सारी मार्किंग हमें उल्टी तरफ करनी है, क्योंकि सामने तरफ सीधी तरफ अगर हम मार्किंग करेंगे तो चौक के मार्क जो है वो लग जाती है। तो मैंने इस तरीके से उल्टी तरफ ही मार्किंग कर लिया है। अब देखिए हमें स्लीव्स की लंबाई जितना है उसमें है हमें 1.5 इंच इस तरीके से एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए रखना है। तो ये हमारा पूरी में सही से आ रही है। और देखिए यहाँ से हमें 3 इंच की एक मार्किंग करनी है स्लीव्स की डाउन के लिए। अब हमने जो चेक किए थे आर्म होल के ऊपर से 9.25 इंच, तो हमें इस लाइन के ऊपर से रखना है और 9.25 इंच जहाँ पर भी आ रहा है इस लाइन के ऊपर देखिए हमें इस तरीके से मार्किंग कर लेना है। और यहाँ से हमें 1.5 इंच इस तरीके से एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्किंग कर लेंगे। अब हमारा स्लीव्स की जो राउंड है वो हमारा जितना भी है उसे हमें 2 से डिवाइड करना है। तो हमारा यहाँ पर है 11 इंच, तो हम यहाँ पर 5.5 इंच पे इस तरीके से मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रख लेंगे। इस तरीके से मार्किंग करने के बाद इन पॉइंटों को हमें मिलाते हुए इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और मार्जिन वाली पॉइंटों को भी हमें इस तरीके से मिलाना है और लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ से देखिए हमें 1.5 इंच तक सीधा छोड़ना है और इस तरीके से गोलाई देते हुए शेप को लगा लेंगे। और यहाँ से हमें देखिए नीचे की तरफ 2 सूता जितना नीचे की तरफ इस तरीके से मार्किंग को लगा लेना है। तो इस तरीके से हमने स्लीव्स की मार्किंग कर ली है और 1/2 इंच गहराई देते हुए हम फ्रंट के लिए भी इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। तो आप भी अगर इसी तरीके से फैब्रिक को परचेज़ करना चाहते हैं जिससे कि नाइटी और कुर्ती दोनों ही बन सकती है, अगर आप लेना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर जाके डीएम कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ड्रेस की कटिंग करने से आपका ड्रेस पे फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है और ये बहुत ही आसान तरीके से घर पर ही आप परफेक्ट तरीके से ड्रेस की कटिंग कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो इस तरीके से देखिए हम फ्रंट की भी कटिंग कर लेंगे। तो इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए इस तरीके से हमने ड्रेस की पूरी कटिंग कर ली है। तो कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगी। और अगर किसी भी साइज़ की ड्रेस की कटिंग सीखनी है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसी साइज़ की कटिंग की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप भी अगर कोई भी साइज़ की ब्लाउज़ या फिर ड्रेस की कटिंग सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।